श्रेया वाइन पीकर बेड पर लुढ़की हुई थी और कोई चुपचाप घर में घुसकर उसके बेडरूम तक पहुंच गया था। अथर्व अभी अभी इस घर से 15 मिनट की दूरी पर था। स्ट्रेंजर ने बड़ी ठरकी नजर से सोती हुई श्रेया को देखा और फिर उसके पास प्यार से लेट गया। उसने जूते उतारे और श्रेया के बालों को सहलाना शुरू कर दिया। श्रेया तो वैसे भी शराब पीने के बाद ठरकी हो जाती थी। उसको फील हुआ कि जैसे अथर्व है। उसने स्ट्रेंजर के हाथ अपने सर के नीचे लगा लिए। स्ट्रेंजर ने श्रेया को कस के पकड़ लिया। कहाँ थे तुम? स्ट्रेंजर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना मुंह श्रेया की नेक के पास ले गया। ऐसी तेज गर्म सांसों के टच से श्रेया की नींद टूट गई, पर उसने आंखें नहीं खोली। आज कुछ चेंज लग रहे हो। योर ग्रिप इज सो स्ट्रॉन्ग। फिर से जिम जाना स्टार्ट किया क्या? स्ट्रेंजर अब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसने श्रेया की नेक पर किसिंग स्टार्ट कर दी। Easy baby, you're killing me. स्ट्रेंजर अपना काम करता रहा। उसने धीरे से श्रेया के टॉप के अंदर हाथ डाल दिया और जो हाथ आया उसे स्क्वीज कर दिया। Easy. अचानक मेन डोर खुलने की आवाज सुनते ही श्रेया ने आंखें खोली और स्ट्रेंजर को धक्का दिया। कोई है बाहर? बाहर से आवाज आई। श्रेयू, डार्लिंग उठी नहीं क्या अब तक तुम? श्रेया ने तुरंत स्ट्रेंजर की तरफ देखा। स्ट्रेंजर ने स्माइल की और तुरंत बेड से निकलकर बाहर भागा। श्रेया को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी में कांटे चुभ गए हों। हेलो बॉस। स्ट्रेंजर ने अथर्व को ऐसे इग्नोर किया जैसे कॉलेज में लड़कियां मुझे करती थी। उसने अथर्व को ट्रांसपेरेंट समझ उसे क्रॉस किया और बाहर निकल गया। ए अंकल, सुनो तो। स्ट्रेंजर ने अथर्व की कोई बात नहीं सुनी। वो फास्ट स्टेप्स लेता वहां से गायब हो गया। अथर्व बेडरूम में आया, लाइट्स ऑन की तो देखा श्रेया अपना सर पकड़कर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और फेस पर 12 बजे हुए थे। जो हुआ श्रेया अभी उसे प्रोसेस ही कर रही थी। ये कौन था श्रेयू? हाँ, किसको बुलाया था तुमने? I don't know. मैं तो सो रही थी। That weirdo came in this room And what? and lie down beside me. पता नहीं कैसे आया, कब आया। माँ का मदन चोपड़ा, अभी बताता हूँ। अथर्व, wait, listen. अथर्व को गुस्सा आ चुका था और हम सब जानते थे कि जब अथर्व को गुस्सा आता था तो वो दुनिया की सबसे स्टूपिड हरकत कर देता था। अथर्व बाहर आकर बेवकूफों की तरह यहाँ वहाँ देखने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि स्ट्रेंजर वहीं बाहर निकलकर किसी समोसे की दुकान पर खड़ा आलू चाट खा रहा होगा। इधर मैं मम्मी के सोने का इंतजार कर रहा था। सुबह से लेकर रात हो चुकी थी पर हम तीनों के एडवेंचर्स ही खत्म नहीं हो रहे थे। ऐसे कहना तो नहीं चाहिए पर मम्मी के हॉस्पिटल एडमिट होने से एक फायदा तो हुआ था कि अब मुझे घर जाने की जरूरत नहीं थी। मैं मस्त राधिका के घर जा सकता था जो एक्चुअली आयशा भाभी का घर था। लेकिन उससे पहले मुझे राकेश सुमन के घर जाना था। हालांकि खुला चाकू लेकर घूमते छोटू की वजह से मेरा जाना थोड़ा रिस्की तो था, बट फिर भी मम्मी के लीवर के लिए मैं इतनी रिस्क तो ले ही सकता था। रात 8 बजे जब मैं राकेश सुमन के घर पहुंचा तो देखा बाहर से ताला लगा हुआ था। एक पड़ोसी ने बताया कि उसकी बॉडी को उसके गांव वाले ले गए। एक चांस था यार, वो भी लटक गया। अब क्या करूं, कहां से लाऊं 14 लाख? मैं इसे थिंकिंग में था कि इतना सारा पैसा कहां से लाऊं कि इतने टाइम में सुहानी का फोन आ गया। हाँ बोल सुहू, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है यार। अथर्व ने मुझे और डोरेमो को घर तो छोड़ दिया पर यहाँ अलग बवाल हो गया। अब क्या हो गया? तू ऐसे थका थका क्यों साउंड कर रहा है? क्योंकि थका हुआ हूँ मैं। तूने ही थकाया था दिन में, भूल गई? अरे धत यार, थक तो मैं गई यहाँ से समझाते हुए कि डोरेमो ने अब ड्रग्स लेना बंद कर दिया है, पर मम्मी मान ही नहीं रही। उल्टा अब मेरा घर से निकलना बिल्कुल बंद कर रही है। अरे पर तुझे किसने कह दिया कि तेरे डोकोमो ने ड्रग्स छोड़ दिया है? ये साला तो दोपहर में बिल्कुल ही बावला चौधा हो गया था। ओह गॉड, मम्मी आ रही है। तू साइड वाली बिल्डिंग में आ, मैं रात में आती हूँ बालकनी कूद कर, फिर बताती हूँ पूरी बात। प्लीज आना, हाँ बहुत बातें करनी है। अरे यार बट मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही फोन कट चुका था। मैंने वापस घड़ी देखी, अभी 8:15 ही हुआ था। सुहानी से मिलने के लिए कम से कम 5 घंटे इंतजार करना था। भूख भी लग रही थी, इसीलिए मैं वापस हमारे नए घर में पहुंच गया।
दरवाजा अथर ने खोला। उसका फेस बता रहा था कि उसका चूतिया कट चुका है। क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं यार, दिमाग का दही हुआ पड़ा है। तो लस्सी बना ले, खुद भी पी और मुझे भी पिला। बहुत भूख लग रही है यार। भूख लग रही है तो भोसड़ी के मेरे अखरोट खा ले। तभी किचन से आवाज आई। काम डाउन अथर्व, मैं डिनर बना रही हूँ, बस 10 मिनट्स और। मैंने अथर्व की तरफ डाउटफुल नजरों से देखा। ये डिनर बना सकती है? हाँ, ये डिनर बना तो सकती है, लेकिन हम उसे खा सकते हैं या नहीं वो बात की बात है। I can hear you. मैंने अथर्व को इशारा किया कि धीरे बोले। चिल्ला क्यों रहा है? वैसे क्या बना रही है? अब एक गधे का पिछवाड़ा बना रही है। जब तू इतनी रात को बाहर से आ रहा था तो खाना पैक करवाता हुआ क्यों नहीं लाया? हाँ? मैंने अथर्व के कंधे पर हाथ रखा और गहरी सांस लेकर बोला, शांत हो जा, पहले बता कि हुआ क्या है, फिर स्विगी से मंगवा लेंगे। अथर्व फट पड़ा। कोई भोसड़ी का यहाँ दिन में आया और इसके बेड पर लेटकर चला गया और इसको पता ही नहीं चला। बस एक बार वो हाथ आ जाए ना, इतना धोऊंगा ना उस साले को। अथर्व ने ऐसे ही गालियां बकते हुए दिन का पूरा किस्सा बता दिया। हालांकि उसकी बातों से ऐसा लगा जैसे वो स्ट्रेंजर बस श्रेया के साइड में सोया ही था कि अथर्व आ गया। बट यही बात मैंने श्रेया से कंफर्म करनी चाहिए तो मुझे उसकी आंखों में छूट दिख गया। हाँ, वो बस लेटा ही होगा, अभी तो टच भी नहीं किया था कि अथर्व ने मुझे बचा लिया। माय हीरो, यू सेव्ड मी। माय हीरो, यू सेव्ड मी। मक्खन लगवा लो उससे बस। श्रेया एक बड़ा सा केस रोल लेकर आई और टेबल पर रखकर बोली, डिनर इज रेडी। अथर्व, एक बार खाना खा लो, फिर जितना मन हो उतना शक कर लेना, ओके? हाँ, तो बाकी डिनर का है? बाकी क्या मतलब? दिस इज आवर डिनर। बस ये डब्बा? अरे डब्बा क्या? ओपन इट यार। मैं इस बंद डब्बे को देखकर बहुत क्यूरियस हो गया। मुझे लगा शायद वेज पुलाव है या वेज बिरयानी जैसा कुछ होगा, पर उसे खोला तो अबे ये तो मैगी है। भाई मैगी है या डूब के मर चुकी है? श्रेया जो बना के लाई थी उसे नूडल्स कहना नूडल्स की इंसल्ट थी। ये केसरोल एक बड़ा सा टब लग रहा था जिसमें बेचारे नूडल्स तैरना सीख रहे थे। ओह शट अप, मैंने YouTube से देखकर बनाया है। इसे सूपी नूडल्स कहते हैं। इसे बैल का मूत कहते हैं। पानी में हल्दी डालकर उबाल मार दिया है। छी यार अथर्व, इट्स फूड, यू शुड रिस्पेक्ट इट। भाई नखरे मत कर, क्या पता सिर्फ देखने में बुरा हो, टेस्ट अच्छा निकले। श्रेया ने मुझे घूर कर देखा। मैंने एक चम्मच सूप पिया। यम यम यम, टेस्टी है यार। मैंने फोक उठाया और खाने ही लगा था कि अथर्व के साथ साथ श्रेया को भी बिलीव नहीं हुआ कि इतना टेस्टी बना होगा। उन दोनों ने भी एक एक स्पून उठाया और अरे बेंच, इसकी कौन सा कायम चून डाला है? हाँ? इसमें अथर्व को खांसी आने लगी। मैं मुस्कुराया। श्रेया का स्पून अभी लिप्स तक पहुंचा ही था कि अथर्व की हालत देखकर घबरा गई। सॉरी यार, वो ब्लैक पेपर डाली थी, आई थिंक थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई। थोड़ी? ये बहुत ज्यादा है यार। चल अब नखरे मत कर, खा ले। वैसे भी खाली मिर्ची गले के लिए अच्छी होती है। भोसड़ी के गला बचेगा तो कुछ अच्छा होगा ना। खांसी नहीं रुक रही है मेरी। फाइनली हमने सूपी नूडल्स को साइड में रखा और स्विगी से श्रेया के लिए हाका नूडल्स, अथर्व के लिए डबल पैटी चिकन बर्गर और मेरे लिए दाल मखनी बटर रोटी ऑर्डर कर दिया। अबे सूप का क्या होगा? अरे बर्तन भी तो धोएगी ना अभी, गर्म पानी समझ के इसी से धो लियो। फक यू पार्थिव। ये डायलॉग अथर्व को बोल, मेरा ऑलरेडी रात का मामला सेट है। मतलब? मैंने श्रेया को आज रात सुहानी से मिलने के प्रोग्राम के बारे में बताया। गुड, आई विल ड्रॉप यू। अथर्व और मैंने भी कब से कार में रोमांस नहीं किया, क्यों बेबी? तुम इवनिंग से कुछ ज्यादा ही बटरिंग नहीं कर रही? मैं और बटरिंग? इम्पॉसिबल। मैं जानता था कि श्रेया जब गिल्ट में होती थी तो उसे छुपाने के लिए बटरिंग करती थी। हम खाना खाकर कोने वाले आइसक्रीम चाटते हुए जब सुहानी के घर से थोड़ी दूर पहुंचे तब 1 बज रहा था। गो गेट हर टाइगर। मैं अभी कार से निकलने ही वाला था कि किसी ने जोर जोर से कार के शीशे पर हाथ मारा। क्या कर रहे हो यहाँ इतनी रात में? हाँ?